नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायत सचिवों के लिए जैसे मध्य प्रदेश सरकार का पूरा पिटारा ही खोल दिया हो। इसके पहले पंचायत सचिवों के सरपंच सम्मेलन में थोड़ी बहुत विवाद की स्थिति जो बनी थी पंचायत सचिवों के बारे में, हालांकि विवाद की स्थिति नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उसको दिखाया गया था, लगा जैसे कि पंचायत सचिवों को लेकर मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसको लेकर नाराजगी थी, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन अधिकृत रूप से पंचायत सचिवों ने कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया, न कभी कहा कि हाँ मुख्यमंत्री से मेरी नाराजगी है। लेकिन आज जिस तरह से पंचायत सचिवों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी, उससे ऐसा लगता है कि पंचायत सचिवों को लेकर जो भी राग द्वेष था पूरी तरह समाप्त हो गया। पंचायत सचिव वो ने भी कहा है कि पूरी मेहनत और ईमानदारी से गांव की सेवा करेंगे और गांव के विकास में अपना पूरा योगदान देंगे। आज जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है उसमें पंचायत सचिवों की उम्र 62 वर्ष बढ़ा दी है। 13 सितंबर 2023 को जो 7वें वेतनमान का आदेश जारी हो गया, उसमें अगर कोई दिक्कतें वो पूरी तरह से समाप्त करने की बात कही है। 1300 रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता दिया जाएगा। साथ ही जो बड़ी बात उन्होंने कही, 1.5 लाख जो अनुग्रह राशि दी जाती थी किसी पंचायत सचिव के निधन पर, और बाद में वो राशि 10 किस्तों में वापस ली जाती थी, मुख्यमंत्री ने उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया और कहा कि कोई भी राशि वापस नहीं ली जाएगी, दी जाएगी। साथ ही उनके बच्चों को अगर किसी की भगवान ना करे कि कोई ऐसी घटना घटे, लेकिन ऐसी घटना घटती, किसी पंचायत सचिव की आकस्मिक मौत हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसके लिए सरकार उनको एक जो अनुकंपा नियुक्त है उसको नियमों को भी सरल करेंगे, वो प्रावधान करेंगे जल्दी नियुक्त हो, और संविलियन के लिए भी कमेटी बनाने की बात कही है। इस तरह आज पंचायत सचिवों के लिए जो उन्हें मुख्यमंत्री ने घोषणा की, मुख्यमंत्री ने घोषणा पंचायत राज सचिवों को जो सम्मेलन हुआ था उसमें घोषणा की। सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। पंचायत सचिव के लिए हमारे व्यवस्थाओं में माननीय मंत्री जी और हमारी सरकार आपके सभी प्रकार के काम, जिसमें जिला कैडर का गठन, सेवा शर्तों का सुधार, प्रशिक्षण, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तकनीकी संसाधन, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आयु सीमा 62 साल आपके लिए भी कर दी है, हमारे पंचायत सचिवों के लिए। और 13 सितंबर 2023 से 7वें वेतनमान के आदेश भी जारी कर दिए। ये हमारे मन में आपके प्रति का भाव है। और पंचायत सचिवों को जो 250 रुपए का भत्ता वही है ना, दिया जा रहा है, ये यात्रा भत्ता है, विशेष भत्ता। चलो विशेष भत्ता भी देंगे, चलो जो मर्जी आए, जो अब क्या राम जी की पूरी राम जी है। और ये जो 1.5 लाख देने की बात करते हैं, वो 1.5 लाख भी नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, ये पक्का है। इसी कारण से हमारा कर्मी अगर सर्विस के दरमियान अगर कोई कारण से कोई घटना हो जाती और हमारे से बिछड़ जाता, ऐसे में 10 किस्तों में देने का जो नियम है, मैं सिद्धांत इस बात पे माननीय मंत्री जी हम सहमत है। हमारे द्वारा वो पैसा लेना ये अच्छी बात भी है, उसको हम अपने इस परिवार के लिए, हमारी अपनी हमारा स्वजन हमारे बीच में से चला जाता है, ऐसे में परिवार में तो मदद करने का मौका आता है। ये नियम ही उल्टा पुल्टा बना हुआ, इसलिए उल्टा पुल्टा नियम खत्म करने की घोषणा करते हैं। आपने सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायत सचिवों के लिए क्या कहा। उसके बाद पब्लिक वाणी ने बात की, जो पंचायत सचिव संघ के प्रदेश के महासचिव हैं, उन्होंने क्या कहा इस घोषणा के बारे में। आज भेल दशहरा मैदान में पंचायत सचिवों का महासम्मेलन हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पंचायत सचिवों के लिए कई अनेक घोषणाएं की गई है, जिसमें प्रमुख मांग हमारी पंचायत विभाग में सचिवों का सब विलीन किया जाएगा और इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। दूसरा हमारा सम्मेलन वेतनमान के आदेश जारी हो चुके हैं, उसके दिशा निर्देश जारी होना शेष थे, वो भी जल्द जारी किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से घोषणाएं की है। हमारे आयुष्मान कार्ड के जो आदेश हो चुके हैं उनके पोर्टल पर जल्द निराकरण कर उनका भी आदेश जारी किया जाएगा, जिससे कि सभी सचिवों को उसका लाभ मिलेगा। अनुकंपा नियुक्ति में हमारा सरलीकरण किया जाएगा। एक हमारा समयमान वेतनमान का आदेश जारी हो चुका है और सबसे बड़ी एक घोषणा हमारे जो 1300 रुपए
समय में बंद कर दिए गए थे, वो 1300 रुपये जल्द उसके आदेश जारी होंगे और विशेष भत्ता वो भी हमारा प्रारंभ होगा। हमारी और छोटी छोटी बहुत सारी मांगे हैं जो निराकरण की जाएगी। जैसे एक वेतन का बड़ा वो होता है कि हर महीने वेतन समय पर नहीं मिल पाता है सचिवों को, कभी कभी 2-2 महीने तक हो जाए, तो उसमें भी हमने हमारे ज्ञापन में दिया है कि हर महीने 1 तारीख को वेतन सभी सचिवों को मिल जाए। ऐसी हमारी छोटी छोटी बहुत सारी मांगे हैं, उनका भी हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो सब भी विषयों पर संज्ञान में लेके निराकरण किया जाएगा। आपने सुना पंचायत सचिव जो मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की उससे काफ़ी खुश हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर सरकार काम करेंगे और गाँव के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप भी जानते हैं कि मध्य देश की 70% आबादी अभी भी गाँव में बसती है और गाँव को अगर विकास करना है तो जब पंचायत सरपंच और सचिव मिलकर काम करेंगे तभी विकास होगा। बहुत सारी जगह शिकायतें आती हैं कि पंचायत सरपंच सचिवों में नहीं पड़ती, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन अगर दोनों एक हो जाएं तभी गांव का विकास हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार क्या केंद्र से पैसे से पर्याप्त धनराशि मिल रही है पंचायतों को, यदि सही ढंग से उपयोग हो जाए तो गाँव की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है और तकदीर और तस्वीर तभी बदल सकती है जब सरपंच और सचिव मिलके काम करें, लेकिन एक दूसरे को ये न देखें नीचा दिखाने का कि उनका आदेश हम नहीं करेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे। अगर ऐसा ना हो, दोनों एक हो जाएं और सरकार के जो योजनाएँ हैं उनका अगर क्रियान्वयन कराएँ तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास हो सकता है। और गाँव का जब विकास होगा तभी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को खुशहाली आएगी, क्योंकि जब तक लोगों में खुशहाली नहीं आएगी तब तक सरकार के विकास का कोई मतलब नहीं होता है। और आप चूँकि गांव, अब देखिए हर गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ गए हैं, उनसे रोजगार के अवसर हो रहे हैं। अब जो नई जो इस साल, चूँकि आप सुना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, इसमें अब इस साल जैसे पिछला साल उद्योगों का साल था तो उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान था मध्य प्रदेश के विकास में, इस साल कृषि का बड़ा योगदान होगा। कृषि का योगदान वही होगा कि मतलब जो गांव का विकास हो, गांव का जब विकास होगा तभी विकास पूरे सर्वांगीण विकास होगा प्रदेश का। और उसके लिए ज़रूरी है कि पंचायतें सही ढंग से काम करें, जो बजट आए उसमें काम करें, और अगर गांव में कहीं सड़कें बननी हैं या और जो भी गांव की समस्या है उसका समाधान करें तभी विकास हो सकता है। आज निश्चित रूप से पंचायत सचिवों के लिए अच्छा दिन था, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की उसका उन्हें आगे लाभ मिलेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा पंचायत सचिवों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें। जिस तरह से शिकायतें आती रहती हैं उसी तरह की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। आप देखिए, अगर आप उठा के देखें कि EOW लोकायुक्त की ट्रेप के अधिकतर जो मामले होते हैं वो पंचायत सचिवों के होते हैं या कुछ सरपंचों के होते हैं। देखिए, आप अगर इस तरह से काम करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। तो मेरा सभी सरकार ने आपके लिए खजाना खोल दिया, काफ़ी घोषणाएं की। अब आपका काम है कि आप अपना दायित्व निभाएं और गांव के लोगों को जितना संभव हो सके उन जो सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं, क्योंकि अगर पंचायत सचिव नहीं चाहेगा तो लोगों को लाभ नहीं मिलता है। इसलिए देखना, बहुत सारी पंचायत सचिवों में आपको एक आम शिकायत मिल जाएगी, पंचायत सचिव मिलते नहीं हैं, आपके पंचायत पे आते नहीं हैं। अब इस जगह कहीं जगह समस्याएं हैं कि पंचायत भवन नहीं बने, सचिव नहीं बैठते, लेकिन अधिकांश जगह बन चुके हैं। अगर पंचायत सचिव और सरपंच नियमित रूप से बैठने लगे, लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और सरकार ने आपके किया, लेकिन आप भी ईमानदारी से जनता की सेवा करें। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। हाँ, एक अनुरोध आपसे ज़रूर है, अब पंचायत सचिवों को और क्या करना चाहिए, पंचायत सचिवों की क्या शिकायतें हैं, मिलते नहीं या लोगों से किसी काम के लिए पैसे की मांग करती हैं, और इस तरह की अगर कोई शिकायत है तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी बात सरकार तक पहुँचाएँगे।